फ्रीरेन, फर्न और स्टार्क उत्तरी पठार के ग्रेट डोर कैनियन नाम की जगह में पहुंचते हैं। चलते चलते वो अचानक पूरे महाद्वीप की सबसे गहरी घाटी के सामने आकर रुक जाते हैं। वह घाटी लगभग 3000 मीटर गहरी थी। तेज हवा इतनी जोर से चल रही थी कि वहां से कूदकर जाना या उड़कर पार करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए वो तीनों तय करते हैं कि वो कोई और रास्ता ढूंढेंगे। ऊपर की तरफ चलते चलते उन्हें एक पुराना पत्थर का पुल दिखाई देता है। वह पुल एक बौने कारीगर गहन ने कई सालों की मेहनत से बनाया था। वो और फ्रीरेन एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। बहुत साल पहले की बात है, जब हीरोज की पार्टी डीमन किंग को हराने के मिशन पर थी। तब एक दिन उनकी मुलाकात उसी जगह गहन से हुई थी। उन्होंने देखा एक बौना कारीगर गहन एक बड़ा सा पुल बना रहा था, लेकिन पुल अभी भी अधूरा था। गहन बहुत मेहनत कर रहा था, मगर उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए काम धीरे धीरे चल रहा था। उसी समय हीमिल को याद आता है कि उन्हें हाल ही में ग्राफ डाक से एक इनाम मिला है। उन्होंने ग्राफ डाक की खोई हुई तलवार वापस दिलाई थी और उसके बदले उन्हें काफ़ी मनी मिला है। हीमेल ने वो सारा मनी गहन को दे दिया था ताकि वो पुल पूरा कर सके। गहन कहता है, जब तक ये पुल बनकर तैयार होगा तब तक शायद तुम लोग इस दुनिया में नहीं रहोगे। ऐसे में मैं तुम्हारा मनी कैसे ले सकता हूँ। तभी हीमेल मुस्कुरा कर बोलता है, अगर मैं नहीं रहूँगा तब फ्रीरेन मेरे हिस्से का इनाम लेगी। और याद रहे कि इस पुल को ऐसा बनाना कि ये 1000 साल तक टिका रहे। गहन वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा। समय बीतता गया, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी तूफान, और कई साल गुजर गए। हीमेल की मौत के लगभग 30 साल बाद फ्रीरेन फिर से उसी जगह ग्रेट डोर कैनियन पर पहुंचती है। इस बार उसके साथ फर्न स्टार्क भी है। फ्रीरेन को हीमेल की बात याद आई, इसलिए वो फर्न स्टार्क को लेकर नदी के ऊपर की ओर गई कि गहन ने अपना दिया हुआ वादा यानी वो पुल बनाया है कि नहीं। गहन उन्हें बताता है कि ये जगह बहुत खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि इस जगह में अक्सर खतरनाक पक्षी मॉन्स्टर लोगों पर हमला करते रहते हैं और पास ही उनका घोंसला भी है। फ्रीरेन जैसे ही पुल के सामने खड़ी होती है, तभी एक पक्षी मॉन्स्टर फ्रीरेन पर हमला करता है, लेकिन फर्न उस पक्षी मॉन्स्टर को मार देती है। वो तीनों फैसला करते हैं कि वो पक्षी मॉन्स्टर को मारेंगे ताकि लोग आसानी से उस पुल पर एक जगह से दूसरी जगह जा सके। वो पक्षी मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में स्टार्क पूछता है कि गहन उस पुल को बनाने में इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। तब फ्रीरेन उसे बताती है कि गहन ने हीरोज की टीम को बताया था कि बहुत समय पहले जब गहन अपने गांव में रहता था, उस समय राक्षसों ने उसके गांव पर हमला किया। उस समय एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक पुल की जरूरत थी, लेकिन उस समय वहाँ कोई पुल नहीं बना था, जिस वजह से वहाँ कई लोगों की जान बच नहीं पाई। इसलिए उसे ये पुल बनाना है ताकि वो पुल जरूरत पड़ने पर काम आ सके। उस समय उन्हें गहन पर तरस आया था। कुछ समय के बाद वो पक्षी मॉन्स्टर का घोंसला भी ढूंढ लेते हैं, जहाँ बहुत सारे पक्षी मॉन्स्टर पहले से मौजूद होते हैं। तीनों मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं और आखिर में उनका घोंसला भी नष्ट हो जाता है जहाँ वो लोग रह रहे थे। गहन फ्रीरेन को इनाम में ग्रीमयोर देता है। फ्रीरेन पूछती है, गहन तुम यहाँ पर क्या करोगे। वो कहता है, मैं इस गांव में रहूंगा क्योंकि मैं 200 साल से यहाँ रह रहा हूँ और वो गांव यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। पास का एक छोटा सा गाँव जो सालों पहले उसी पुल के बनने के दौरान बस गया था। वहाँ के लोगों को जब ये बात पता लगी कि एक बौना गहन उस पुल को बनाने में मेहनत कर रहा है, तब लोगों ने भी उसका साथ दिया। वो भी उसकी मदद करने लग गए। उस गांव में ये खबर फैल चुकी है कि फ्रीरेन की टीम ने पक्षी मॉन्स्टर को मार दिया है, इसलिए वो सब खुशी में झूम रहे हैं। वो फ्रीरेन, फर्न और स्टार्क का धन्यवाद करते हैं और उनके सम्मान में एक छोटा सा जश्न भी मनाते हैं। अगले दिन वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वो शिमाल हिम क्षेत्र में पहुँचते हैं। अब उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। फर्न को लगता है फ्रीरेन पैसे खर्च करती है। वो तीनों शिमाल जगह से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास पैसे बहुत कम है। फ्रीरेन को याद आता है कि वो इस जगह भी पहले आ चुकी है। वो उड़ने वाले जादू से एडवेंचरर कैंप में उन्हें ले जाती है ताकि वो किसी काम के बदले पैसे कमा सके। वो उसे पास के खदान के पास रहने वाले खतरनाक मॉन्स्टर को मारने का काम देते हैं। वो मॉन्स्टर एक बहुत बड़ा भेड़िया जैसे जानवर है जिसकी ताकत यानी वो जादू की ऊर्जा यानी माना को महसूस कर सकता है।
इस वजह से उसको मारना बहुत मुश्किल काम है। वो उस भेड़िए मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ रातें बीतती है, लेकिन एक रात उन्हें वही भेड़िया मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो चुपके से उसको देखते हैं। फ्रीरेन उसे भेड़िया मॉन्स्टर के बारे में बताती है। जैसे ही फ्रीरेन उस पर हमला करती है, वो फ्रीरेन के माना को महसूस कर लेता है और अपने साथियों को बुलाता है। उस स्टार्क भी उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो स्टार्क को खाने वाला होता है, तभी फर्न अपने जादू से उस पर हमला करती है। वो उनके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा है। स्टार्क भी उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तब फ्रीरेन कहती है, स्टार्क तुम्हें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि फर्न ने एक चाल चली है। वो ऐसा ही करता है। वो स्टार्क के पीछे दौड़ने लगता है। फर्न इतनी दूर चले जाती है कि भेड़िया मॉन्स्टर को उसका माना एहसास ही नहीं होता है। फिर वो दूर से एक शक्तिशाली जादू का हमला करती है और कुछ ही पलों में वो खतरनाक भेड़िया मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। यानी अब उसकी मौत हो चुकी है। उन्होंने उसे मार तो दिया, लेकिन उसके जैसे दिखने वाले बहुत सारे भेड़िया मॉन्स्टर भी उस जगह आ जाते हैं। फर्न और स्टार्क डर रहे हैं, लेकिन फ्रीरेन कहती है उन्हें हमारा माना का एहसास हो चुका है। तभी दूर से नॉरम कंपनी के इलाके की जांच करने वाला उस जगह पर जाते हैं। वो उस समय उस इलाके की जांच कर रहे थे। आ जाते हैं। भेड़िया मॉन्स्टर वहाँ से चले जाते हैं। फ्रीरेन उन्हें धन्यवाद करती है। वो कहता है नॉरम ने हमें तुम्हारी टीम के बारे में बताया है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मौसम ठंडा और धुंध से भर जाता है, इसलिए फ्रीरेन की टीम वही रात को कैंप लगाकर अगले दिन का इंतजार करती है। अगली सुबह फर्न फ्रीरेन को जगाती है और कहती है जल्दी उठो, आज मैं आपको बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ दिखाऊंगी। उगते हुए सूरज की रोशनी में आसमान में पवित्र हिमकण चमक रहे थे। फ्रीरेन मुस्कुरा कर कहती है ऐसा समय आ गया है जब बहुत से इंसान इस उत्तरी पठार पर आकर इस खूबसूरत पवित्र हिमखंड को देख सकते हैं। फ्रीरेन उन्हें बताती है कि वो बहुत समय पहले भी इस बर्फीले इलाके से गुजरे थे। यात्रा के दौरान उनका पैसा खत्म हो चुका था और इसलिए उन्होंने एक छोटा सा मिशन लिया। उसी मिशन के दौरान उन्हें ये खूबसूरत चीजें देखने को मिली। ये एक दुर्लभ और शक्तिशाली जादुई क्रिस्टल है जो उस बर्फीले इलाके में छुपा हुआ था। और अब ऐसा समय आ गया है कि जब बहुत से इंसान भी उत्तरी पठार तक आकर इस खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं। वो कुछ दिन वहाँ रुकने का फैसला करते हैं। वो फ्रीरेन की टीम के काम से खुश है, क्योंकि अब वो अपने परिवार यानी अपने गांव की रक्षा कर सकता है। फर्न और स्टार्क अपने परिवार को याद करते हैं। वो एक दूसरे से अपने मन की बातें कहते हैं। वो फ्रीरेन की टीम में शामिल होकर खुश हैं। अगले दिन फ्रीरेन, फर्न और स्टार्क अपने आगे का सफर जारी रखते हैं। फ्रीरेन भी फर्न और स्टार्क के किए गए काम से खुश है। हर कोई अपनी जिंदगी में खुश है। सीरी ने उसे एक लक्ष्य दिया है, उसे गोल्डन लैंड की ओर जाना होगा। उसका अगला मिशन और असली लक्ष्य है उस खतरनाक राक्षस यानी दानव का सामना करना, जिसे द 7 सेजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन में सबसे ताकतवर मानती है मैच। उसके पास एक खास जादू है जिससे वह किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। इसी वजह से उसकी ताकत से लोग बहुत डरते हैं और उसे हराना लगभग नामुमकिन माना जाता है।